अप्लाई कर रही हैं, आप टीचिंग जॉब के लिए आ रही हैं, आपने अपनी सीवी ठीक है बाहर तो बनवाई, लेकिन यू इवन डिडंट बॉदर टू चेक इट। मुझे नहीं लगता कि आप इस स्कूल के लिए मुनासिब नहीं, तो आई एम सॉरी, वी कैन नॉट हायर यू। जहाँ 50,000 दे रही हो 70 दे दो, कल चीज तो ढंग की आएगी ना। क्या मतलब नाराज हो जाएगा? वही तो तुम बहुत डरती हो अपने शौहर से, जहाँ भी कोई डरने की चीज होती है। अच्छा मैं तुम्हें बात बताती हूँ। हाँ कॉल करती हूँ। बाबा आज संडे स्कूल में कराने वाले, मुझे 1000 चाहिए। ओके शाबाश करो। इसमें तो पैसे थे, वो मैंने निकाल लिया। 20,000 रुपए थे। हाँ तो 20,000 थे ना। हाँ 20 लाख तो नहीं थे। तुम कमाते किसके लिए हो? हाँ बताओ। मैं हाशिर भी ना दूंगा। इसको ATM से निकाल के दे देना। मगर क्या मगर वो इतने से पैसों के लिए नहीं चिक और वैसे तुम्हें देनी होगी ऑफिस जाने के लिए, उसको भी दे हो रही है। तुम शाबाश ऑफिस जाओगे। शाबाश। ऐसे क्या देख रहे हो? समझ लो कहते तुम्हारे अलावा कोई और मेरे पैसे इसका हो रहा था, फिर आपको नहीं मिला। क्या मतलब तुम्हारे पैसे से आ रहा था? ये जो तुम कमाते हो ना, ये मेरी वजह से कमाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। याद है हमने क्या कहते हैं? औलाद मर्द से होती है और औरत की किस्मत से पैसा। ठीक है ना? जिस दिन मैंने तुमसे हाथ उठा लिया ना, पता लग जाएगा तुम्हें। तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। उसके नजदीक हमें तर के वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। वो मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। बेवफा न तोड़ मेरा तू आज भरम। At Boots this Christmas, you'll love the amazing savings on our star gifts. Like this Soap and Glory The Square Necessities gift set, now £30. You'll be showered in glory this Christmas, and so will they.
with Boots. This Christmas, shopping early is more important than ever. So we're making it more rewarding too. With 10 times Nectar points on thousands of covered staples until 13th December. It's just our way of saying thanks. खाने के बाद प्राइम दानेदार चाय हो जाए। हाँ हो जाए। चाय तो तुम अम्मी से भी अच्छी बनाती हो। प्यार बढ़ाओ, प्राइम दानेदार चाय। चाय ऐसी जो दिल को भाए। Home Essentials. Elevate your everyday. Pay no interest until March 2021. आप कश्मीर कार्गो सर्विस अपने पार्सल्स यूके से आजाद कश्मीर या पाकिस्तान में कहीं भी भिजवाएं सिर्फ 99 पेंस पर केजी में। टू बुक कॉल नाउ 0777661512। COVID-19 remains highly contagious, and even people without symptoms are spreading it. So we need to keep washing our hands, wearing our face coverings, and making space for each other. And now we're indoors more. We should let fresh air in to help blow COVID-19 particles away. Let's keep doing all we can to help stop the spread. Remember, hands, face, space, and let fresh air in. साउथ एशिया की पहली बीच साइड कम्युनिटी, यकीनी सिक्योरिटी और शानदार घरों के साथ बन रही है सेक्टर 1 DHA सिटी कराची में। ARY लगूना DHA सिटी 1, 2, 3 और 4 कमरों के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, कुशादा पेंट हाउसेस और आसमानों को छूते स्काई विलास पहली दफा। एस्क्रो अकाउंट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स और AAA बैंक्स की मदद से रकम की लेन देन को बना रहा है बिल्कुल महफूज। पाएं DHA से लीज प्रॉपर्टी अपने नाम पर। राब्ता करें अपने किसी भी करीबी ARY लगूना सेल्स ऑफिस या प्लैटिनम एजेंट से या www.arylaguna.com पे लॉगिन करें। यकीन नहीं आ रहा कर लें क्योंकि ये है कराची। Many of us struggle to feel confident when it comes to decisions about our finances. At ClearScore, we help you understand your credit report, improve your score, and find credit card and loan offers that are personalized to you. You can see how likely you are to be accepted, and with pre-approved offers, you stay in control, knowing where you stand before you even apply. Join 9 million people using ClearScore. Download the free app today. ClearScore, making credit work for you. I'll be here for you. I am what I live. My way. The new fragrance. Giorgio Armani. Karachi Kings to PSL 5 victory for them. Welcome the home. बहुत अच्छा लगा जी पाकिस्तान को मुबारक हो, पूरे कराची को मुबारक हो। Karachi King, the champion, for Dean Jones, and of course for the fans of Karachi who have been waiting it for 5 years. Congratulations, Karachi King. What a way to finish! And the celebrations begin. HBA PSL final. Firework display that is going off now. Excellent stage, lit up. I'm sure that Karachi is going wild this evening. ना तोड़ मेरा तो आज भरम। ये क्या है? नाश्ता? वो तो मुझे ही पता है, मगर ये अंडे और ये जूस क्यों?
क्योंकि चाय की पत्ती खत्म हो गई थी तो चाय नहीं बन सकती, मिर्च और प्याज खत्म हो गए तो ऑमलेट नहीं बन सकते। मैंने आपसे इस बारे में बात करनी थी। किंजा को गए हुए चंद दिन हो गए और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनके घर की मैनेजमेंट में दखल अंदाजी करूं। तो मैं सोच रही थी आप मुझे जाके ले आए। देखो शीनी, इसके बारे में अपनी बात करो। किंजा खुद छोड़ने के लिए और साथ में हाशिर को भी लेके गई। वो समझती है हर बार की तरह मैं चुप जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ और अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, प्लीज मुझे उस पर कायम रखो। हाँ, शाम को पैसे लेके ग्रोसरी ले आना। अम्मी का नाश्ते भी नहीं है। वो उनकी तबीयत खराब है ना, जब से किंजा बीबी गई है वो तो छोटी बीबी की शक्ल ही नहीं देखती। सरीना, तुम जाओ, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी। जी जी। और करनी है किंजा की फेवर। ये अम्मी का बिहेवियर भी ना किंजा की वजह से। तुम तो छोड़ो, उनसे भी बात नहीं कर रही। बड़ी है, अभी गुस्सा है उनको, एक तो दिन में ठीक हो जाएंगी। अफसोस तो ये है कि मैंने किंजा की बदतमीजी इतना अच्छा बर्दाश्त शुरू से सीधा कर देता और शायद हाशिर को ना लेके जाती। हमको हाशिर याद आ रहा है। नौकर के नहीं आ सकती थी? अब अपनी माँ के कमरे में मैं नौकर क्या? तुम जैसी ठीक लड़की मैंने नहीं देखी। चलो ठीक है, अगर नहीं देखी तो फिर क्यों उलझ रही है मेरे मसले में? चलो ठीक, उलझा तो तुमने दिया है मेरे सारे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को दीमक की तरह खा गई हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। मैं निकल रही हूँ, लेकिन आपकी बेहतरी इसी में है कि आप आपके डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करें। मेरा बेटा अभी जिंदा है, आहान को आने दो, वो ही बताएगा कि क्या बेहतर है। अच्छा, यस सर, यस सर। सर नहीं सर, सर माइनर से इश्यूज हैं, रिजॉल्व हो। यस सर, आई अंडरस्टैंड सर, आई नो सर, बस माइनर से इश्यूज हैं, ठीक हो जाएंगे सर। मैं आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट। जी, विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, थैंक यू। सब गधे हो तुम। आई वॉन्ट दिस इश्यूज रिजॉल्व नाउ। ओके, गेट आउट, जाओ, सारे काम पे जाओ। सारे मुझे पहुंचे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। मेरे साथ भी शेयर करें? पता नहीं यार, हेड ऑफिस गिविंग टू मच स्ट्रेस। स्ट्रेस पहले भी था, मगर एकदम से इतनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आई है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग।
मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से, इसीलिए आप इतना ज्यादा वर्क हो रहा है। सब मेरे खिलाफ हो रहे हैं। आई थिंक कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। तुम हर इल्जाम अपने पे क्यों ले लेती हो? थोड़ा मजबूत हुआ करो, वरना ये पूरा ऑफिस तुम्हें खा जाएगा। ऑलरेडी सब मुझे इल्जाम देते हैं। तुम खुद पे क्यों इल्जाम देती हो? तुम ऑफिस की स्टाफ होने के साथ साथ मेरी बीवी भी हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें मेरी बीवी कब बनना है, स्टाफ कब बनना है। अच्छा, अभी नहीं करता बात नहीं। कुछ काम है? कुछ क्या बात हुई? जब मैंने कहा मैं रिपीट नहीं कर सकती, आप मुझे नहीं लगता कि आप भाषा के बगैर रह सकते हैं। आप प्लीज उसे ले आए। सॉरी, मैंने सुबह तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। आपका सलूक मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। बस मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आप प्लीज उसे ले आए। आशिर और किंजा दोनों आ जाएंगे। मैं फैसल को और किंजा को दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बस कुछ दिन के लिए आ जाएंगे वापस। लंच किया तुमने? नहीं। चलो किसी अच्छी जगह खाने देते। मुझे भी स्ट्रेस में है। जी बोलिए, क्या कुछ नहीं, मुझे ये बेचना है। कितने का लेंगे? क्या डिमांड करिए आप? 80,000। इस कंडीशन में तो 70,000 रुपये दे देंगे आपसे। अभी कुछ अर्सा पहले ही तो मैंने 1.5 लाख का लिया है। मैम देख लें, इतनी ही ले सकते हैं आप। ठीक है, 70 ही दे दो। वालेकुम अस्सलाम। आपका मोबाइल? मेरा मोबाइल? मैंने तो अपना मोबाइल बेच दिया है। हाँ मुझे पता है, मैं वहाँ से वापस लेके आई हूँ। दरअसल जो मोबाइल शॉप वाला है ना, वो हमारे मोहल्ले में रहता है। आप ही ले लें, मैं उसे पैसे घर जाके दे दूँगी। तुम कहाँ से लोगे इतने पैसे? आप क्या नौकरी की ना, जब मुझे नौकरी से निकाला 3 महीने की सैलरी मेरे मुँह पे मारी थी। तो वो पैसे हैं मेरे पास जमा, मैं उसमें से दे दूँगी, आप ही रख लें। मेरी बात सुनो, वो पैसे तुम्हारे, प्लीज ये मोबाइल वापस कर दो। मेरी बात सुनाए, आपने इतना बड़ा एहसान मुझ पे किया, एक छोटा एहसान मुझे भी करने दें। ये रख लें प्लीज। देखो मुझे हाशिर की फीस के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मैं वो किसी के एहसान के साथ लेकर नहीं देना चाहती। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो प्लीज मुझ पर कोई एहसान नहीं करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज इसको वापस कर दो। ठीक है, थैंक यू। अपना ख्याल रखो। न तोड़ मेरा तो आज भरम। देखिए नंद ARY डिजिटल पर अगला प्रोग्राम। Newman Heating Engineering Services. We install Valent boilers, Busta and all other brands. Our engineers work hard to ensure your problems are dealt with the way you want. Contact Newman Heating Engineer Specialists today. This Christmas, Boots has hundreds of amazing gifts for £10 and under. From Harry's post-shave balm to a Paxton and Pepper foot care set. For the man who likes to manscape top to toe. Shop safely with Boots.
something of John's essence in a smoky way. Hey, darling. I've got something for us. It's really captured his essence in a smoky way. Don't you think? Everything you love in one place. Easy. स्टार कार्गो सर्विसेज लिमिटेड अब यूके से पाकिस्तान और आजाद कश्मीर बासानी पार्सल भेजने का सस्ता और बाहिफाजत जरिया सिर्फ और सिर्फ 99 पेंस पर केजी। जी हाँ, सिर्फ 99 पेंस पर केजी। अभी राब्ता करें। Unwrap the magic of Christmas with 6 months of Deliveroo Plus on us. Stretch, release, relax. Stretch offers a selection of 4 carefully choreographed stretches inspired by yoga. Twist, flow, energize and stretch are delivered through a clever network of air pockets designed to inflate in sequence and stretch the body. We can all benefit from daily stretching. Homedic Stretch is available now at leading stores and online at homedics.co.uk. Hey, what's up, babe? That is dreadful. Wasn't I doing it right? Date night. Give it 100%. Breakfast in bed. Give it 100%. Christmas dinner. Give it 100%. Crisp and dry, 100% rapeseed oil. The House of Fraser branded gifting event is now on, with new lines added. Save up to 50% on this year's must-have gifts, like this Think EcoSport electric scooter, or these Tommy Hilfiger socks, now half price. Save 30% on beauty gifts, like the Clarins Double Serum gift set, or this Lancome Hypnose Classic Mascara gift set. Available in-store and online at House of Fraser. Skin in need of some TLC? Treat yourself to a Garnier mask moment, like Garnier Pomegranate Tissue Mask, our first hydrating mask, infused with 1 full bottle of serum, enriched with hyaluronic acid and natural origin ingredients. Your skin feels restored, so healthy it glows. Garnier Tissue Mask, the UK's #1, by Garnier, naturally. That's it. Go all the way to the top. That's it, Alfie. Yeah, smile. Smile. That's it. A bit higher, Pete. A bit higher. As he goes to it. Yeah. Oh, it's a bit emotional. At least Christmas doesn't have to be a strain because we've a choice of ways to pay. I think I've deleted it. Brilliant. Christmas is this very moment. ना तोड़ मेरा तो आज भरम। जो किंजा करती है वो आपको क्यों नहीं नजर आता? मैंने उस पे हाथ उठाया, गलती की, मगर जो उसने किया उसका क्या? एक दिन में तुम्हें नहीं बदला ना? ये क्या हो रहा है? मुझे मार रहे हैं। कृष्ण, हाँ मुझे आता है याद से याद, बहुत याद आता है। मुझे किंजा भी याद आती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी जाऊं और अभी जाके दोनों को ले आऊं, मगर मैं नहीं ला सकता क्योंकि मुझे गुस्सा है, बहुत गुस्सा। ना मेरी अम्मी, ना मेरी बीवी, ना मेरा बेटा। तुम्हारी उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है पसंद, न तोड़ मेरा तू आज भरम।
drama is brought to you by Hira Foods in association with Fast Cargo. सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई में। सांसें भी पराई मौला, जिंद भी पराई में। घर में अकेली हो गई, दुखों दी सनैली हो गई। मर्द साथ दिल की बड़ी कड़वी होती है। हमारे बड़े कहते थे शौहर सिरहाने का सांप होता है। तौबा, अब तौबा तौबा क्या कर रही है? अब जा, मैं तुझे फोन करती हूँ। अच्छा ताहिर, शादी की मुबारकबाद देने का बहुत शुक्रिया, मगर ये कोई वक्त नहीं था कॉल करने का। उनका यूं राबी के पास आना जाना और रोना, वो भी जहांगीर भाई की गैर मौजूदगी में। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई में। This drama is brought to you by Hira Foods in association with Fast Cargo. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. This drama is brought to you by Hira Foods in association with Fast Cargo. सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई में। कितनी देर से बुलाया मैंने और तुम अब आ रही हो? ना पूछो, अरे उस बुढ़िया ने तो मेरी ऐसी जान खाई है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जो वो शुरू हुई है अपनी जवानी से लेकर के किससे शादी तक, चुप होने का नाम ही नहीं। हमारे पास इतने पैसे हैं, हमने इतने मेहनत किया। अरे भाई तुम्हारे पास दौलत कहाँ से आई, मुझे इससे क्या लेना है? इधर उधर की हाँकना शुरू हो गई। सब बेजार होकर आई हूँ वहां से। सब उसको ना सही में नहीं सुनने वाला। अच्छा आइंदा बुलाए ना तो सरदर्द का बहाना बनाकर कमरे में रहने का बोल देना। तुम सारी बातें छोड़ो, तो मुझे ये बता, आप भड़की या नहीं? कहा वो तो अपने शौहर और राबी को फरिश्ता समझती है, उसे किसी बात पर यकीन हुआ ही नहीं। तो ना हो यकीन, हमारा काम था उसके कानों में बात डालना, वो हमें डाल दी। अब आहिस्ते आहिस्ते उसे खुद ही शक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। तू रहने दे, जिसको ये फरिश्ता समझ रही है ना, उसकी असलियत सामने आ ही जाएगी, क्योंकि ये भूल रही कि इब्लीस से पहले फरिश्ता था। अरे शैतान बनने में देर नहीं लगती है, बस एक गलती साकिब की हमारे हाथ लग जाए ना, वो इस घर की कमर तोड़ने के लिए काफी हो। देखते हैं। मैं राबी से मिलना चाहती हूँ, उससे मुलाकात करना चाहती हूँ, उससे मिलने की बहुत ख्वाहिश हो रही है मुझे। लेकिन ऐसे कैसे मिलने जाओगी? सारी उम्र बुलाकर गया है ना मुझे, और ये बहाना बहुत अच्छा है राबी से मिलने का। आज हसन आएंगे ना तो मैं उनसे कहूंगी कि मुझे उम्र से मिलवाने के लिए लेकर जाए। कैसा?
किसी और दिन का रख लेते हैं। आज वैसे ही बहुत थक गया। वैसे भी ऐसे अचानक जाना में ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं, हम आज ही जाएंगे। मुझे सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। और आप देखिए ना, उमर हमें यूं अचानक देखकर कितना खुश हो जाएगा। बहुत पसंद है तुम्हें उमर? मुझे बच्चे बहुत पसंद है, और उमर तो है इतना अच्छा, उस पर किसी को भी प्यार आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करता है वो। उमर को भी तुम बहुत पसंद हो। ऐसा क्या कर दिया है? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी टेंशन दी है, जो दुनिया का हर बच्चा चाहता है। और आपको पता है, बार बार कह रहा था कि मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं चाह रहा। मैसेजेस कर रहा है कि आई मिस यू मामी। देखिए ना। अरे आप अभी तक यहीं बैठ जाए, जल्दी से तैयार हो जाए ना, ताकि हम वहाँ जल्दी पहुँच सके। और रास्ते से उमर के लिए कुछ लेकर जाएंगे। अच्छा बाबा, ठीक है। सुने, अब ये ड्रेस सही लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। आज तो मेरी भूख लग रही है। क्या चीज हो तुम आगे। बड़ी बुजुर्ग ठीक ही कहती है शायद। शौहर सारा दिन का थका घर आए तो हर चीज साफ सुथरी और बीवी तैयार हो मुस्कुराती देखना चाहता हूँ, वरना रास्ता भटक जाता है। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मगर किस लिए? ये सब कुछ आपके लिए सजा है। आज भी खास दिन। आपके साथ मेरा हर दिन खास होता है। अच्छा ये बताएं, इन सब में से सबसे अच्छा क्या है? सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। एक बात पूछूं आपसे? पूछ। कुछ दिनों से आप परेशान हैं, उलझे हुए इसमें। प्लीज आके मुझे बताएं, क्या बात है ऐसी? क्या प्रॉब्लम है? क्या टेंशन है? प्लीज। हाँ है। क्या? लेकिन अभी नहीं बता सकता। वक्त आने पे सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। बस दुआ करो कि जल्दी हल हो जाए। अच्छा, अभी तो आपको कोई काम नहीं, तो हम कहीं बाहर चलें? एक दोस्त से मिलने जाना बहुत जरूरी है। फिर कभी मिल लीजिएगा। कमिटमेंट की ना मिला तो गलत हो जाए। जो मेरे साथ गलत करे वो
प्लीज समझने की कोशिश करो अफशा। आज चला जाता तो हो सकता था आप ही मिल ही जाती। I'm sorry। ठीक है, आज चलते हैं। लेकिन आपकी कमिटमेंट तुमसे तो पैसे रुकेंगे। चलिए। चलिए। क्या हुआ राबी? उमर, मुझे पता था वो नहीं संभलेगा तुमसे। रात को मुझे बोलना नहीं चाहिए था। I'm sorry। बात सॉरी की नहीं है जानकी। मैं उमर से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उमर को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं, उसे अपने साथ रखूं, लेकिन वो मुझे अपना समझता ही नहीं है। प्यार से बात करो तो बदतमीजी से जवाब देता है। चीखना, चिल्लाना, शोर करना। मैं उमर की शिकायत नहीं कर रही हूँ आपसे। मैं बस ये चाहती हूँ कि उमर का दिल मुझसे और ज्यादा खराब ना हो। फिर तुम बताओ क्या करूं? अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल आप उसी को देखें। उमर, बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने कहा था अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना तो हम लोग बाहर जाएंगे, और मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आप आए नहीं। जरूरी काम था मुझे। मुझे अच्छा लगता आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बैठना, लेकिन आप समझते ही नहीं है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। मेरा बेटा, I'm really sorry बेटा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बाबा आज से आपको प्रॉपर टाइम देंगे। आप जो कहोगे करेंगे, आपकी हर बात सुनेंगे। I promise you। प्रॉमिस? लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? राबी से माफी मांगनी होगी। 2 दिन से तुमने मेरी बेडशीट नहीं बदली। जरा जाके कमरे में देखो, कितनी मिट्टी जमी हुई है। और कितने दिनों से तुमने डस्टिंग तक नहीं की। बड़ी बीबी जी, एक ही दिन हुआ है मैंने आपके कमरे की डस्टिंग नहीं की। मेरी तबीयत खराब थी। हर वक्त तुम लोगों का यही रोना है। जाओ जाके मेरा कमरा देखो। ठीक है बड़ी बीबी जी, देखती हूँ।
तो पापे। अरे क्यों करती हैं आप इतना गुस्सा? आपको नहीं पता इन लोगों का, जरा सी ढील दो तो इनकी हड्डियों में पानी जमना शुरू हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। हाँ ठीक कहती हैं आप। अरे माशाल्लाह, आज तो दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। लगता है कहीं जाने का प्रोग्राम है। वो अम्मी, हम उमर से मिलने उसके घर जा रहे थे, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं, उस घर में जाने की इजाजत तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मीम, थोड़ी देर के लिए गुल को उमर को देखने का दिल कर रहा है। उमर को यहाँ बुला लो ना, लेकिन तुम लोग जहांगीर के घर हरगिज नहीं जाओगे, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो चीज मुझे पसंद नहीं है ना वो नहीं होगी। अगर बस इस बारे में मैंने और कोई बात नहीं करनी, मैंने मना कर दिया है। नहीं जाओगे तो बस नहीं जाओगे, बात खत्म। ठीक है मीम, जैसा आप कहें। तो मुझे ख्याल नहीं आया। जैसे देखोगे। अच्छा चलो मैं बता। राबी जी, उमर तुमसे कुछ कहना चाहता है। कहूँ मैं? सॉरी। क्या कहा तुमने? मुझे आवाज नहीं आ रही, जरा करीब आके बोलो। आई एम सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी की। दिल से सॉरी कर रहे हो ना? आइंदा मत करना, ठीक है? शाबाश। मुझे ये खाना। लेकिन ये तो दुआ के लिए है। मुझे फिर भी ये खाना। दे दो। आप खिला दें इसको बहुत शौक से। चलो भाई। मुझे उस बात का ख्याल करके तुम्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें एक्साइटेड देखकर मैं रोका नहीं गया। ऑलरेडी पीछे जिंदगी में इतने मसाइल से गुजर चुके हैं कि आप सब भैया देखकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जो कुछ आप मुझे बता रहे हैं मैं सब समझ रही हूँ। सब समझ आ रहा है कि वो वक्त कितना तकलीफ दे होगा अम्मी के लिए। मुझे एहसास कर लेना चाहिए था। आज पहली बार अम्मी को मेरी वजह से इतना गुस्सा आया, लेकिन ये सब कुछ अनजाने में हो गया मुझसे। मैं आइंदा से अम्मी जी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखूंगी। कोशिश करूंगी कि उनको मेरी वजह से जरा सी भी तकलीफ ना हो। मैं अम्मी जी से माफी मांग के आती हूँ। नहीं, सुखा, तुम्हें इस बात का एहसास हुई है, यही काफी है। मैं अम्मी से खुद बात करता हूँ, सब ठीक हो जाए। मेरे पास मेरे साथ होकर भी आप कहीं दूर, लेकिन कहाँ, किसके साथ?
बेटी तो वैसे ही ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर भाग गई है। अब देखना इस अम्मा की बारी बहुत जल्द आ जाएगी। हर चीज हो उसमें, हर जगह वायरल कर दो। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। This drama is brought to you by Hira Foods in association with Fast Cargo. Christmas is here at McDonald's. Try the limited edition Double Big Mac. आप इस्तेमाल करें 7 कीजिए, अभी फोन उठाइए और इस विशेष 200 ग्राम सब। बड़ों की इज्जत करना ही हमेशा अपने आप को एक कमरे में बंद करके कोशिश करें और स्थिति को सामान्य करें, शांत करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस क्रोध के आवेश में जुर्म को अंजाम दे देते हैं। आशु ने ऋषि को अपना मोहरा बनाया, उसके गुस्से को कम नहीं होने दिया, बल्कि आग में घी डालकर उसके गुस्से को इस हद तक बढ़ा दिया कि उसने हत्या जैसा जघन्य अपराध कर दिया, जो कि सरासर गलत था। वहीं दूसरी तरफ मनु का हिंसक व्यवहार उसकी मौत का कारण बन गया। दोस्तों, महत्वाकांक्षी होना, अपने सम्मान के लिए लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन अपने सम्मान में दूसरों को अपमानित करना यह सरासर गलत है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अनुभव पूछ लूंगा। चाचा, ऑर्डर प्लेस किया? कर सकता हूँ, लेकिन एक ये दिखाओगी अपना चमत्कार। उत्पादन से आज न के मरोड़ कर बांध लेना। बस तनी तू हाँ चल, घर जाएगा, विस्की पिएगा, सेलिब्रेट करेगा। भगवान के लिए कुछ करो। कोई कपड़ा तो डालो, एक कपड़ा तो डालो रे। कोई कपड़ा तो डालो। भाई साहब,
अन्ना से मिल के आ रही। शी इज बेटर नाउ। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। गोविंद, इस पर साइन कर दो। क्या है ये? जिन लोगों ने तुम्हारे और रत्ना के साथ ये सब कुछ किया, उन सब के अगेंस्ट इस फाइल में स्टेटमेंट्स हैं। तुम सिर्फ साइन कर दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोविंद, साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। पर क्यों? मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। मैं किसी को सजा दिलवाना नहीं चाहता। ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो गोविंद? तुम किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहते? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। नहीं, मैं इस गोविंद को नहीं जानती। गोविंद ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी बहन का रेप किसने किया उसने नहीं देखा। और क्या बयान देता? इतना जिसके साथ हो जाए उसकी तो बोलती बंद भी हो जाएगी। ने हमारा साथ गुड़बा किया, दुश्मनी किया। क्या हुआ? चला हॉस्पिटल में चादर लेकर पड़ा। अरे भैया, अगर वो पहले वाला गोविंद होता तो चादर का कफन बना गरीबों का मसीहा है। बस बस यार, बस बस बस, अभी उस साले का बात नहीं करने का। वो चैप्टर क्लोज, लेट अस सेलिब्रेट। आया है। फिर आया है। अब आया है तो क्या है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक शेर याद आया है। बोलिए बोलिए। हाँ बोलो बोलो। मैं अपने मोटापे पर इस कदर हैरान हो गया हूँ, बार बार आते जाते परेशान हो गया हूँ। इतने सारे पोस्टमैन, बोरिया भर के लेटर्स। मिर्जा साहब, हमारी सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार रहने आया है क्या? अरे आपके सामने एक शायर आजम बैठा है, वो किसी फिल्म स्टार से कम है क्या? कितनी सब फैन मेल आ गई। अरे जनाब, मेरी शायरी के हिंदुस्तान में डंके बज रहे हैं। टनाटन 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 टनाटन। आओ भाई आओ, इसमें लड़कियों के हक कितने हैं? अरे भाई, ये सारे लेटर्स किसके लिए हैं? साहब ये लेटर्स ना, लीगल नोटिस आए। ये हमारे सोसाइटी में कौन इलीगल काम किया है जो ये लीगल नोटिस लेके आया है? अरे मेरे ख्याल में हमारे फ्लैट्स कहीं इलीगल जमीन पे तो नहीं है। अरे बिल्डर का नोटिस तो नहीं कहीं। अरे अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हम सबको आती नोटिस ना। आओ, सबके वास्ते है। ये लो अपना नोटिस। बिल्ले, अब्दुल रहमान, क्या रे? क्या चाहिए? बख्शिश चाहिए? नहीं साहब, लीगल नोटिस है। ये बख्शिश मेरे को किसने? साइन कीजिए। क्यों बच्चा, मनी ऑर्डर लाए हो? नहीं सर, ये तो लीगल नोटिस है। ओह गॉड, लव लेटर्स? नहीं सर, लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस? लीगल नोटिस? हेलो एवरीबॉडी। अरे क्या हुआ? ये मिलेगा? सबका डाउन क्यों है? जा रहे हैं। अरे बेटा, ऐसे क्या होते? अरे क्या होचे लगा रखी है यार। ये फिरंगियों की जबान में न जाने क्या लिखा है, और मेरी समझ में तो आता नहीं। मैंने तालीम दारुल उलूम में हासिल की है। ये देखो क्या लिखा है। पूरा सोसाइटी को लेकर नोटिस है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम शाला इस लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देगा उसको। हम उसको थोड़े घड़ी कट लेगा उसको। अरे भाई, किसको क्या लिखा है इसमें? वो चीट है, फ्रॉड है, ठोके पाजा चमर का। मगर गोविंद का बच्चा शाला हम पर इल्जाम लगाया है, हमको लीगल नोटिस भेजा है जब यहाँ पर इस बिल्डिंग में उसका बहन का रेप किया है और उस पर हमला किया। देखा आप लोगों ने कैसी बकवास नोटिस भेजी है?
जिसने रेप किया वो ठीक है, जिसका रेप हुआ वो भी ठीक है, फिर हम कैसे गुनहगार बने? हमारा क्या लेना देना उसमें? हाँ यार ये तो बात हो रही है। बाबा जी, उसने आपको भी रेप का नोटिस भेजा? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सारी बीमारी मुझे उसका लास्ट में रेप किया बोल के नोटिस मिल गया। मैं रेप कर सकता हूँ क्या बाबा बोलो? सुको यू चीट यू डोंगी, ये सब क्या है? मैं जब तुम्हें घर में बुलाती हूँ तो कहते हो मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, 1000 बहाने करते हो और तुम बात जाकर ये कारनामा करके आए। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है सुको? आप में कोई कमी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर के अंदर न बाहर। तो तुम्हारे नाम पे नोटिस क्यों आए? कमाल है, इस नोटिस में तुम्हारा भी नाम है, तो क्या तुमने भी रेप किया है? मैंने? अरे भाई लोग सुनो, नोटिस तुम लोगों को है, साथ साथ मेरे को भी है। मेरी बात समझ में आती है, लेकिन स्वामी जी को नहीं। देखो कब से बेचारे लिफाफे की तरह कांप रहे हैं। अनर्थ हो गया बच्चा, अनर्थ। जब डाकी को देखा तो हमें लगा हमारे किसी विदेशी भक्त ने हमें दान में डॉलर भेजा होगा, पर खोला तो देखा रेप का आरोप। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। ये कैसा होगा मालूम? लोन किसी एक ने उठाया, सूदा कौन भर रहा है? सारा किसी को नहीं छोड़ा उसने, न पुल्लिंग को न स्त्रीलिंग को। माय गॉड, मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरे बारे में तो सब जानते हैं, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ? ए गुल्लू, तूने बराबर पॉइंट पकड़ लिया, कोर्ट से तू छूटेगा। सच्ची? रियली नहीं छूटेगा। अरे भाई, मर्द तो मर्द होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान या फिर गुल्लू जैसा। आदमी को अगर मौका मिले तो घंटी बजाने से बाज नहीं आता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने ये सुना है कि एक औरत ने दूसरी औरत का रेप किया है? अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ कीजिए ना चेयरमैन साहब। मैडम, हम करेगा। हम सब लोग मिलकर वो गोविंद का बच्चा के घर पे जाएगा, उसको चैलेंज करेगा और पूछेगा कि शाला इस स्टूपिड जो नोटिस है इसका मतलब क्या है? आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, खामोश क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, हम बोलेगा, हम डरता है कि गोविंद तुम सबको इतना घोटा नोटिस क्यों भेजा? और तो और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बाबा, हम तो टेलीविजन का ऊपर भी कभी मर्डर और रेप देखते हैं ना, तो बीवी का गोद में डर के मारे छुप जाता है, बोल नहीं? बराबर है, ये क्या रेप करेगा? ए गोविंद, तुम भी कॉमिक है? हमारा नाम देश पांडे है, रेप पांडे ने क्या? अच्छा, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं। शांतम पापम शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। आई हेट यू। रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। आई हेट यू गोविंद, आई हेट यू। आई एम सॉरी। गोविंद भाई, और 100 बात की एक बात, यार कुछ पैसे पूछे ले आए तो ले ले, मगर ये समन वापस करो आगे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में जाइए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुल्जिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है। और जितने मुल्जिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर हैं। और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। Am I right, Mr. हरीश पाटिल? Yes, Your Honor. और इन सब के ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुंह वकील गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया, Your Honor, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ, इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलाड। हम क्या पढ़े पला दिखता है? और हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया, हम लड़की लोगों को हेट करता, उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर वो बहुत शरीफ आदमी सर। अभी हमारा बीवी हमारे एक स्टूडेंट के साथ बात किया सर, हम उसका पुलिस में कंप्लेंट देने के
किया सर? देखो हम कितने शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सबने देखा। मैंने देखा, ये मिर्जा साहब। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था। क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं ही, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। तो देखिए जरा उसकी बहन की तरफ, अगर 1000 लोग ने करे क्या होता? तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलॉर्ड। और सारद साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है। असल बात ये है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे साहब, न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे। इसमें दलाल है ये, अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपनी माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इसको अंदाज गुनाह। भैया, मैं गांव का आदमी हूं, जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए वहां समान है। मैं इसकी कसम खाकर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये सरकार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया। क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने जमीन की आवाज से छोटी लड़की की चीख सुनकर रोक नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके जमीन से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? कहानी को मानते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग एक इंच भी आगे नहीं आए। और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था, ये सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां आकर इसने अपना सब कुछ खो दिया। एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन इसने तो वो भी भैया, मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? क्यों? क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? अरे लोग तो नाबालिग लाश पर भी कपड़ डालते थे, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर अपने पति का कपड़ा तक नहीं डाला। क्यों? क्यों? हीरालाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कपड़ी है। हाँ? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी और लोगों थे 40। फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि औरत तो मेरी बहन है,
तुम सबकी नहीं। अगर ये बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता तो मेरी जगह पर आज तुम यहाँ होते मिस्टर दिलीप रॉय और बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए। आप लोगों का सोचने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है। कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है। तो क्या तुम यहाँ कभी कान कभी दरवाजा बंद कर देने से तुम लोग महफूज रहोगे, सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब, आप बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया। यही शिक्षा देते हैं आप? बीए, एमए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं। अगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाले तक छीन लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं। अगर ये गुंडे हमारे जागते हुए हमारा खून बहाते हैं और हम कुछ नहीं करते। भैया मुझे लोगों से शिकायत का गुस्सा नहीं है और ना ही मैंने आप लोगों को यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है। मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए, नहीं। मैं आज भी इन गुंडों से अपनी बहन का बदला अकेला ले सकता हूँ। या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन किसी एक के मन में मारने से ये गुंडागर्दी का पेट नहीं गिरेगा। उसे झट से मारना होगा और उसके लिए आप सबको एक होना होगा। जिस दिन आप एक हो जाओगे हमारी गिनती करोड़ों में होगी, 100 करोड़। और वो गुंडे बुद्धिमान, गुंडों की सारी ताकत उनके हथियार और आपके डर में होती है। लेकिन याद रखिए, हथियार उठाने वाला कभी साहसी नहीं होता, क्योंकि उससे अपने से ज्यादा भरोसा उसके हथियार पर होता है, जो कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आपका साहस, आपकी ताकत आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार और फिर देखिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उस देश का जॉनी हो या कानून का दुश्मन। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे आप लोगों को इस तरह कोर्ट में बुलाना पड़ा। इसलिए मैं अदालत और आप सबसे माफी चाहता हूं, माफ कीजिएगा। गोविंद, गोविंद बेटा सुनो, एक मिनट। गोविंद, मैं एक आम आदमी हूं। समाज की रोज रोज बढ़ती हुई अनगिनत बुराइयों ने इस आम आदमी की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया। लेकिन आज इस अदालत में तुम्हारी बातों ने मुझे, इस आम आदमी को एक नई आवाज दी, एक नए आगाज के लिए। गोविंद, मैं कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूं। गोविंद मेरा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गोविंद सब तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी 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 तुम्हारे साथ देंगे। बुलाइए उन सब गुंडों को, हम सब गवाही देंगे। ये अदालत जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, करीम खान तूफानी, सदानंद कुट्टी, रामशरण शुक्ला एवं उनके सभी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। जैक एंड डैनियल, जल्द ही। इंसान जानवरों को पिंजरा में डालत है, और यहाँ तो जानवर ने इंसान को पिंजरे में डाला है।
यही हम लोगों का मसीहा है। इससे पहले कि हम खून की नदियां बहा जाए यहाँ से। अगर तुमको लगता है कि तुम बैड हो तो हम तुम्हारे बैड हैं। तो का ऐसा बजाएंगे कि नासिक ढोल भी फेल हो जाएगा। KGF को पावर्ड बाय ACC सुमित 13 दिसंबर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ 10 शॉट पर। टिक 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 आज सुबह 10:30 पर। मैं वीक में मिली चीज वापस नहीं करता। अबे गोचू मैंने भूल से दे दी थी। मैडम क्यों बोल रही थी? नाम से बुलाइए ना। नाम क्या? इसका नाम क्या है? कोई भी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट इन्हें ठीक नहीं कर सकता। मैं किसी की भी शक्ल नहीं कर उसका किरदार पहचानने में माहिर हूँ। सब कुछ भूल सकता हूँ मैं और अपने प्यार को कभी नहीं भुला सकता। माय नेम इज लकी 12 दिसंबर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ इन चैट पर। हीरो द एक्शन मैन 2 आज रात 9:15 पर। जिंदगी और मौत के संघर्ष में हमारा काउंटडाउन शुरू हो गया। 4 हफ्ता पहले हमने एक चुनौती ली थी। एक गुंडा जिसके 600 सिपाही और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हमसे करवाना चाहता है। हमारे पास 9 मिनट का वक्त है। अपन परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लानी है, लेकिन 10 मीटर दूर हमारा मौत खड़ी है। मारो या मरो। सन ऑफ सत्यमूर्ति आज शाम 7 बजे सिर्फ 10 चैट पर। मैं कभी जिस गोविंद को जानती थी आज एक लंबे अरसे के बाद उसे अपने सामने देख रही हूँ। मुझे फख्र है आप तुम पर। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लोगों में डर ही इस धंधे की बुनियाद है और अगर ये डर निकल गया ना तो सबका राम नाम सत्य है, समझो। कोई कोर्ट नहीं जाएगा। तू जा। करीम भाई जिंदा है अभी और उसकी तलवार की धार भी। देखता हूँ कोर्ट कैसे जाते हैं साले। कॉलनी वालों, हम जो बोलते हैं वो आँख कान नाक सब कुछ बराबर खोलकर सुनने का। अरे तुम लोगों को डर भी है? हाँ? अरे देख, कोर्ट में जाकर कोई भी गवाही देगा और सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही बनेगा ना तो सबकी चर्बी किलो के भाव का आवाज भी है। ओ हरामजादो, खबरदार जो कोई कोर्ट में गया तो जैसे रहते थे वैसे ही रहो। ज्यादा कलेजा दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना छील छील के सबको कसाई की दुकान में उल्टा लटका दूंगा। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपको कोई परेशानी है क्या? अबे ओ आम आदमी, तेरे को आम की तरह निचोड़ कर तेरा मैंगो जूस निकालेगा? भाईजान की बात बराबर सुनने का और घर में चुपचाप बैठने का। दादा, अभी तुम्हारा बात सुनने का टाइम क्या? अभी तुम लोग हमारा बात सुनो। अपना अपना घर में जाके बैठो, नहीं तो याद है ना कि जॉनी को कैसे मार मार के लौंगा और गंजा किया था। तुम साला शॉप को पकड़ पकड़ के मारेगा, समझी? साला करीम तूफानी को धमकी देता है। सीधा रे हरामजादे को सबके सामने सीधा। करीम भाई, अब तुम्हारा भाईगिरी का टाइम खत्म हो गया, समझा ना? अभी भाईचारे का टाइम चालू हो गया। क्यों बोलो? हाँ देश पांडे, तुम बिल्कुल मर्दानगी वाला बात। लेकिन सबसे पहले इन नामर्दों को यहाँ से हटाओ। नामर्द, I hate नामर्द। तेरे मामा लोग खड़े हैं।
हम समझा देगा। और करीम किधर रहे? अरे वो भाईजान हो समझदार निकला, पतली गली पकड़ के भाग गया। देख, देख। ये उस तूफान का आगाज है जो तुम लोगों को तिनके की तरह भागकर तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। एक अकेली मौज समंदर से कैसे टकराएगी, चट्टानों से टकरा के पानी वापस आ जाएगी। दिल के साथ चलेंगे तो सैलाब नया दिखलाएंगे, इस आग झुकाएंगे। भाई सब लोग इधर ही आ रहे हैं, सब लोग बचेंगे नहीं, पीछे से भाग चलते हैं। जॉनी नहीं भागेगा, वह साला सामने से मारेगा। आज जिंदा बचेगा तो कल मारेगा ना। कैसे मारेगा? हमारा भी